अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो सवाल पूछे गए हैं। आज की वीडियो में उन दो सवालों को और उनके जवाबात को आप हजरात की खिदमत में पेश किया जाएगा। पहला सवाल ये है कि अगर कोई बंदा नमाज में सूरह फातिहा के साथ कोई दूसरी सूरत मिलाना भूल जाए तो उसकी नमाज का क्या हुक्म है? क्या सजदे सहव से नमाज मुकम्मल हो जाएगी या उसको अलग से नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगा? ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि नमाज के अंदर अगर वज़ू टूट जाए तो क्या किया जाए? ये दो सवालात पूछे गए हैं सितारी फरोख की जानिब से, तो इन जवाबात को सुन लें। पहले सवाल का जवाब ये है, पहला सवाल ये था कि अगर नमाज के अंदर सूरत मिलाना भूल जाए, सूरह फातिहा के बाद की सूरत मिलाना अगर भूल जाए तो क्या करें? तो उसका जवाब ये है कि अगर ज़म्मे सूरत भूल जाएं, सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत मिलाना अगर भूल जाएं तो आखिर में सजदे सहव कर लेना काफ़ी है, दोबारा नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सजदे सहव कर लेंगे तो नमाज दुरुस्त हो जाएगी, अलग से दोबारा नमाज को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है कि नमाज के अंदर अगर वज़ू टूट जाए तो क्या करें? इस मसले को अच्छी तरह ध्यान से समाअत फरमाएं कि अगर नमाज पढ़ते पढ़ते जमात के साथ हम अगर नमाज पढ़ रहे हैं और दौरान नमाज हमारा वज़ू टूट जाए तो फ़ौरन हम अपनी जगह छोड़कर बाहर चले जाएं और बग़ैर किसी को बात किए हुए जाकर वज़ू खाने पर वज़ू करें और फिर आकर जहाँ से हमने नमाज छोड़ी थी, जिस रुकन से हमने नमाज छोड़ी थी उसी रुकन से नमाज पढ़ना हम शुरू करें। अगरचे कि इमाम साहब आगे चले गए हो नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन हम जहाँ छोड़कर गए थे वहाँ से थोड़ा सा फास्ट अंदाज में नमाज पढ़कर इमाम साहब के साथ मिल जाएं। इसकी मिसाल समझिए कि अगर रुकू चल रहा था पहली रकात का और किसी बंदे का वज़ू टूट गया तो वो फौरन बाहर चला गया और वज़ू करके आया। इतनी देर में रुकू भी हो गया, सजदे दोनों के दोनों सजदे हो गए और दूसरी रकात के लिए इमाम साहब खड़े हो चुके हैं। तो ये बंदा वज़ू करके आके दूसरी रकात के लिए मुख्तदियों के साथ और इमाम के साथ खड़ा नहीं होगा, बल्कि उसने रुकू को छोड़कर वज़ू करने के लिए गया था तो वह आकर फिर पीछे खड़े होकर रुकू करेगा, फिर दोनों सजदे करेगा, फिर खड़े होकर क़याम करेगा और मुख्तदियों के साथ मिल जाएगा। इस तरह नमाज मुकम्मल करेंगे। इस बंदे को कहते हैं कि ये बंदा शुरू से तो नमाज में दाखिल था, लेकिन दरमियान में इसको एक उज़्र लाहिक होने की वजह से, वज़ू टूटने की वजह से ये वज़ू करने गया था, इसलिए इस बंदे की नमाज का तरीक़ा यही है। और जो बंदा एक दो रकात होने के बाद आता है तो उस बंदे के लिए हुक्म ये है कि जिस हालत में भी वो आए उस हालत में इमाम के साथ मिल जाए और इमाम के साथ नमाज मुकम्मल करे। जब इमाम सलाम फेरे तो जितनी भी रकातें छूटी हुई हैं वो रकातों को सलाम के बाद खड़े होकर पूरा करें। इस बंदे को मसबूक कहते हैं। तो ये मसबूक का हुक्म जो इमाम के साथ तकबीर तहरीमा में दाखिल नहीं था, इमाम के साथ तकबीर तहरीमा में शामिल नहीं था, बाद में आकर मिला है, तो इस बंदे की छूटी हुई नमाज को इमाम के सलाम के बाद पढ़ना है। इसका हुक्म ऐसा है। लेकिन ये बंदा जो इमाम के साथ तकबीर तहरीमा में शामिल था और एक रकात पढ़ चुका है, रुकू की हालत में उसका वज़ू टूटा है, तो ये बंदा जाकर वज़ू करके आएगा और फिर बाद में जहाँ से वो छोड़कर गया था वहीं से पढ़ना शुरू करेगा और इस तरह करके इमाम के बराबर होगा। ये दो बंदों में फ़र्क है, एक मसबूक और ये जो बंदा जिसका वज़ू टूटा था इसको कहते हैं लाहिक। ये लाहिक है। लाहिक का हुक्म यही है कि जहाँ से वो छोड़कर गया था वहीं से आकर नमाज को पढ़ना मुकम्मल करिए। दोनों के दरमियान फ़र्क हमें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये मसला बहुत कम लोग पूछते हैं। जो मसला आज पूछा गया है कि नमाज के दरमियान अगर वज़ू टूट जाए तो क्या किया जाए, ये मसला बहुत कम लोग पूछते हैं और उनमें से बहुत सारे कम लोगों को ये मसला मालूम होगा, इसलिए ये मसला आप लोगों के लिए नया होगा। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। मसला ऐसे ही है कि अगर नमाज के दरमियान वज़ू टूट जाए
तो जिस हालत में वजू टूटे वो उसी हालत में जाएं। वजू करके जाकर आने के दरमियान हम किसी से बात ना करें, किसी से बात ना करें। अगर बात हमने कर ली तो हमारी नमाज टूट गई, हम फिर से नमाज पढ़ना पड़ेगा, यानी अब हम मसबूक हो जाएंगे। अगर बात नहीं की तो उसके बाद जहाँ से छोड़कर हम गए थे वहीं से आकर हम नमाज पढ़ेंगे। लेकिन बगैर वजू की हालत में नमाज में बाकी रहने को उलमाए कराम ने ऐसे बंदे के लिए कुफ्र का अंदेशा जाहिर किया। यानी जो बंदा नमाज पढ़ रहा था और उसका नमाज के दौरान वजू टूट गया और वो उसके बावजूद वहां से हटता नहीं और वजू करने के लिए जाता नहीं, बल्कि वैसे ही नमाज मुकम्मल कर लेता है, हालांकि उसका वजू टूट चुका है। तो उलमाए कराम ने लिखा है कि डर है ऐसे बंदे के ऊपर कि कहीं कुफ्र में मुब्तला ना हो जाए, कहीं कुफ्र तक ना पहुंच जाए, इसलिए बहुत ज्यादा डरने का मकाम है। वजू अगर टूट जाए तो कोई शर्म महसूस करने की जरूरत नहीं कि लोग क्या कहेंगे, आजू बाजू वाले लोग क्या कहेंगे, कुछ भी कहने दें। लेकिन मसला यही है, शरीयत पर चलना हमें जरूरी है। लोगों की मलामत का खौफ और उनके कुछ दो चार जुमलों के कहने के खौफ से, हम उनकी बुरी बातें और उनके मजाक उड़ाने के खौफ से कहीं हम इतने बड़े गुनाह में मुब्तला ना हो जाए। तो किस्सा मुख्तसर ये कि उन नमाज के दरमियान अगर वजू टूट जाए तो फौरन वजू करके आए और जहाँ से नमाज छोड़कर गए थे वहीं से आकर नमाज को पढ़ते रहें, यहाँ तक के इमाम साहब के बराबर हम मिल जाएं। उम्मीद है कि आप हज़रात को ये दोनों मसले समझ आ गए हों। अगर नहीं समझ आ गए या कोई दूसरा मसला हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए, इंशाल्लाह उसका भी जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।